यहाँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस दियारा क्षेत्र में, वहाँ पर खैर धूप भी बहुत तेज़ है और इस वक्त हम गंगा किनारे हैं। और गंगा किनारे की ये समस्या होती है कई बार आम जनमानस की कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, तो कई बार ऐसे में यहाँ के लोगों को बाढ़ की दिक्कतों का दंश झेलना पड़ता है और लोग जो अपने घरों को जाने के लिए या कहीं और क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। यहाँ के आम नागरिकों के पास केवल एक ही साधन है मौजूद है सड़क के अलावा, वो ये है नाव। तो नाव से आम लोगों को जितनी दिक्कतें होती हैं बहुत ज़्यादा उसकी कल्पना करना भी इस वक्त बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि नाव डूब गई या किसी के साथ कुछ हो गया, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आइए हम जानेंगे कि क्या कुछ लोगों की समस्याएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूं और मंच पर विराजमान विनोद तावड़े जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, बड़े भाई संजय झा जी जदयू के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे संजय मयूख जी और हमारे साथी हम के जो हैं। मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं, 40 की 40 सीट जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने निर्णय लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो 400 पार का जो उन्होंने संकल्प हम लोग को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी और सभी नेतागण से एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है। मैं धन्यवाद करता हूं और ये पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने टारगेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार, उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव। यकीनन मेरे लिए भी ये भावुक क्षणों में से एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी क्या फैसला करती है, मुझे कहां से वो चुनाव लड़ाती है। पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई, उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा है। और मैंने पहले भी कहा था युवा अवस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जमुई की जनता के साथ अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे इन लोगों के साथ रहूँगा, एक बेटे के रूप में, एक भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर। उम्र भर मेरे वजूद को बनाने वाले जमुई के लोग हैं। आज प्रदेश भर में चिराग पासवान को या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमुई के लोगों की वजह से। आज जब इनकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, यह बात शुक्रवार को पता चल जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा कल होगी। भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भेंट करने के बाद नेताओं ने यह जानकारी दी। आपको बताते चले कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अचानक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच बहुत देर तक बातचीत हुई। इसके बाद यह बात सामने आई कि बिहार की 40 सीटों में कितनी और किन सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनों के दल में प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये शुक्रवार को पता चल जाएगा। मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन मीडिया के सामने आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम लोग बिना किसी शर्त के एनडीए के साथ हैं, हम लोग सम्मान के साथ एनडीए में हैं और बिहार में कुल 40 के 40 सीट पर एनडीए की ही जीत होगी। सीट शेयरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि शुक्रवार तक इसके बारे में पता चल जाएगा, धैर्य बनाए रहें।
कार्यकर्ता चाहते हैं कि लोकसभा को भी सीट मिले। तो वहीं संतोष कुमार सुमन ने कहा कि एनडीए के नेता जीतन राम मांझी से मिलने के लिए सम्राट चौधरी उनके घर गए थे। आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी हुई, पर कोई नाराजगी नहीं दिखी। जीतन राम मांझी जी का 40 साल से राजनीति में है, सब लोग जानते हैं और उनसे मिलने आते हैं। उनका कहना है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। तब से नित्यानंद राय और अन्य वरीय नेता भी आते जाते रहते हैं। इसका कहीं कोई मतलब नहीं निकला जाए, कहीं भी कोई इसका मतलब उल्टे शब्द में ना निकाला जाए। हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं और हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही हैं। क्या होगा नहीं होगा यह मायने नहीं रखता। हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सारा कुछ छोड़ दिया। इतना विश्वास दिलाते हैं कि सम्मान हम लोगों का ही रखा जाएगा। हम लोग 40 के 40 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। गया हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के कार्य क्षेत्र में है। पार्टी की शुरुआत यहीं से शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया लोकसभा सीट हमारी पार्टी को ही मिले। वहीं उन्होंने दावा ठोककर कहा कि पूर्व से ही यह लोकसभा सीट पर तैयारी चल रही है और आज भी जारी है। तो देखना यह है कि शुक्रवार को पूरा रिजल्ट और इसका घोषणा क्या होगा। तो आपको बताते चले कि साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी अधिकार। वहीं तो सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बन रहा है, हम लोग उसकी तैयारियां कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी का कहना है कि सब दिन सहयोग रहा है, इतना ही काफ़ी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री कुमार का भी अधिकार है, यह सब उनको तय करने दीजिए। अब देखना यह है कि शुक्रवार की सुबह और क्या रिजल्ट आती है और इस